नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। और आज मैं आप पहुंचा हूं महू में। भारत और न्यूजीलैंड के मैच के बाद विजय जुलूस पर पथराव की घटना यहां पर हुई थी और उसके बाद जिस पत्ती बाजार में पथराव हुआ था उसी पत्ती बाजार में मैं मौजूद हूं, जहां पर अभी पुलिस बल तैनात है। देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो फिलहाल यहां पर लगा हुआ। ये वही सड़कें हैं जहां पर बड़ी संख्या में पथराव हुआ था और इन सड़कों पर सड़क की जगह पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। दहशत का माहौल था। अभी भी कुछ गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर इस स्थिति में खड़ी हुई हैं, फूटी हुई हैं, गाड़ी के कांच फोड़ दिए गए थे। मंदिर पर पथराव यहाँ पर हुआ था और अब भी पुलिसिंग जो है वो लगातार यहाँ पर हो रही है। लगातार सायरन बजाती हुई गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर घूमती हुई नजर आ रही हैं। पूछताछ हो रही है। माहौल कैसा है? हालांकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल देखा जाए तो शांति बनी हुई है, लेकिन जो लोग हैं वो अब भी दहशत में हैं। कितना डर का माहौल उस समय हो गया था, क्या स्थिति उस समय हुई थी जब यहाँ पर पथराव की स्थिति बनी थी। गाड़ियों के कांचों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए थे और जिनकी ये गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है, बढ़िया। अच्छा, किस तरीके का माहौल था जब यहाँ पर पथराव हुआ? क्या इंडिया की विजय का जुलूस जो निकला वो उधर से निकल रहा था, तो वहाँ उधर विवाद की स्थिति हुई जामा मस्जिद तरफ से, तो वहाँ जुलूस वालों को ऊपर पथराव हुआ। और फिर यहाँ तो कोई विवाद नहीं था, यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ ना हिंदू पक्ष के लोग खड़े थे। यहाँ वहाँ सिर्फ मस्जिद के वहाँ से भीड़ इकट्ठे हुई पत्ती बाजार चौराहे पे से, और उन्हें टारगेट सिर्फ मंदिर को करा, ये मकान को करा और ये मकान को करा और कारों को करा, क्योंकि सामने यहाँ पे कोई पार्टी नहीं थी दूसरी। ये गाड़ी आप ही की? ये गाड़ी हमारी है, ये गाड़ी हमारी है, ये घर हमारी है। जला दिया दिमाग बाप। ये कैमरे तोड़ दिए, याला कैमरा खींच लिया। और ये यहाँ पे बाइकें जो दो पुलिस कर्मियों की बाइकें थी वो भी यहाँ रखी, उस पर थर्माकोल बिछाया, पन्नी लगाई और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने। कितनी देर ये कितनी देर लगभग माहौल चला था? लगभग 1.5 घंटे तक यहाँ पे उत्पाद मचाते रही। उस समय क्या स्थिति आप लोगों की रही? कैसी स्थिति में रहे? कितना डर का माहौल आप लोगों में था? बहुत भयंकर माहौल था। पहली बार ऐसा डर का माहौल देख रहा। घर में बच्चे हैं, छोटे हैं, महिलाएं, सब डर गए थे। ये घर में ऊपर तक आग लग गई, लगाने की कोशिश करी, ऊपर घर तक लपटें आई आगों की। घर में पूरा धुआं भर गया था। ये पास वाले घर में सामने की तरफ ये वही सीसीटीवी कैमरा है जिसको तोड़ते हुए कुछ लोग नजर आए थे और जो दुकान है इसी दुकान के बाहर आग देने की घटना को अंजाम दिया था और यहीं पे कुछ बाइकें खड़ी हुई थी। क्या हाल है आपके? बस बढ़िया भाई साहब। अच्छा, जब ये पथराव की स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई, पथराव हुआ, उस समय क्या स्थिति आप लोगों की बनी हुई थी? कि मानसिक स्थिति कैसी थी? मानसिक स्थिति हम ये बता सकते हैं कि घर में तो काफ़ी का माहौल था। घर में छोटे छोटे 2-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं घर में, महिलाएं हैं और पुरुष के नाम पे जो कोई था नहीं, नाम मात्रा में 1 या 2 जने घरों पे थे। सभी घरों में वही स्थिति की, क्योंकि पुरुष अधिकतर जाता है बाहर काम करने, वहीं पर रहते हैं। और अचानक से जो हमला हुआ है उस समय इस रोड पे कोई भी मौजूद नहीं था। करीबन 300 से 350 लोग उधर से पथराव कर रहे हैं। 1 से 1.5 घंटे तक कंटिन्यू पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है, लठों से गाड़ियाँ फोड़ी जा रही हैं। अच्छा, ये अभी तो सड़कें दिखाई दे रही हैं, लेकिन उस समय क्या माहौल था? उस समय सड़कों पर सिर्फ पत्थर ही नजर आ रहे थे। पैदल चलते ना तो भी आप ठोकर खा के जमीन पे गिर जाते। अगर आप 10 फीट भी पैदल चलोगे तो ठोकर खा के जमीन पे गिरोगे पत्थरों से। इतना पत्थर, पूरे रोड पे पत्थर ही पत्थर भरा हुआ था। अच्छा, सामने भी मंदिर के यहाँ पर भी एक कार खड़ी हुई थी जिसके अंदर आग लगी जी। वो पूरी तरीके से उसको पहले तो उन्होंने फोड़ा है, उसको पत्थरों से फोड़ा है, ऐसे नहीं फूटे थे, लठों से उसको मारा है और उसके बाद उसमें थर्माकोल डाल के आग लगाई है। अच्छा, महिलाएं कितनी डरी हुई थी घर के अंदर? क्योंकि जब इस तरीके का माहौल बनता है तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो पूरे परिवार में हो जाता है। छोटे बच्चे घर के अंदर है, बाहर आग लग रही है, पथराव हो रहा है। महिलाओं का तो ये था कि काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी मानसिक स्थिति। अभी भी घर में जो बच्चे हैं वो अभी भी डरे हुए हैं। उन भीड़ इकट्ठी देखती है तो डरते हैं। अभी बच्चों का एग्जाम चल रहे थे, बच्ची बीमार पड़ी है, फिर भी एग्जाम देने तो भेजना ही पड़ता है। अच्छा, घरों से निकल रहे हैं शाम के वक्त में? अभी निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं निकले। क्या डर के कारण अब बाहर नहीं आ पा रहे? ये है कि अभी थोड़े दिन तो अब वो रहेगा ही डर, इतना एकदम से तो जाता नहीं है। अब इन्होंने आज तक कभी किसी ने देखा भी नहीं ऐसा मंजर जो उस दिन जो था, कभी किसी ने देखा भी नहीं है वो चीज़ें। भैया क्या हाल है? ठीक है। लगभग कितने लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर एकदम से पहुंची थी जिसने पथराव किया था? भाई साहब, भीड़ तो ये घटना हुई है 11 बजे, एग्जैक्ट 11 बजे। 400 से 500 लोगों की भीड़, जो हथियार, लाठी, डंडे, पत्थर, तलवारें भी थी उनके हाथों में। अचानक से इधर से आते हैं और सीधे पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं और उसके बाद डंडों से सारी जितनी भी बाइकें थी, जितनी भी कारें थी पूरे चौराहे पे, वो आगे तक वहाँ तक सारी फोड़ दी जाती हैं। उसके बाद
सब बाइकों को यहाँ इकट्ठा करके इसमें आग लगाई जाती है ताकि ये पूरी बिल्डिंग जल जाए। आग अंदर चली गई थी जो हमने बुझाई, फिर इस गाड़ी में भी आग लगाई जाती है, बाकी वो बुझा दी थी हमने। ये सारी गाड़ियाँ तोड़ दी गई, वो सामने घर पे पथरा हुआ, इस घर पे हुआ, इस पे हुआ, वो सामने पूरा तोड़ दिया गया। बहुत अच्छा, क्या लग रहा है कोई पहले की साजिश थी, सोची समझी साजिश के तहत ये सब हुआ? क्योंकि जिस संख्या में यहाँ पर पत्थर उस समय देखे थे, हम लोगों ने भी यहाँ पर आकर पत्थर देखे थे, इतने पत्थर एकदम से कहाँ से आए? वो सुनियोजित साजिश ही लगती है। जैसा उस दिन हुआ था तो ये साजिश का ही हिस्सा है कुछ ना कुछ, नहीं तो अचानक से पूरी इतनी सारी पब्लिक 300 400 500 हथियारों से लेस होकर आ रही है और मतलब कोई भी नहीं है यहाँ पे और सीधे हमला कर रही है मंदिर पे और घरों पे, तो ये साजिश ही है। अच्छा, अभी माहौल कैसा है? अभी शांति बनी हुई है? अभी तो प्रशासन लगा हुआ है तो ठीक लग रहा है। उस दिन तो बहुत डर का माहौल था। घर से निकल रहे हैं बच्चे, निकल रहे हैं बाहर खेलने के लिए, स्कूल जाने के लिए? नहीं, अभी नहीं जाने दे रहे हैं। स्कूल बस जाने दे रहे हैं, उसके अलावा हम नहीं जाने दे रहे बच्चों को बाहर, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ, जैसा उस दिन हुआ। तो अभी महू के इतिहास में क्या पहली बार इस तरह की घटना यहाँ पर हुई है या पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं? पहले मेरे नॉलेज में तो नहीं है, पहले भी हुई हैं, लेकिन ये करीब जहाँ तक मैंने देखा है तो मेरे नॉलेज में पहली बार हुई है। इसके पहले भी हुई है लेकिन छुटपुट, इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी। ये हिंदू घरों को टारगेट करने का प्लान है पूरा। और हमेशा घटना जो अच्छा, क्या हाल है? बस बढ़िया। क्या नाम है आप? ऋषभ सोलंकी। ऋषभ भाई, क्या स्थिति रही उस समय? मनोस्थिति कैसी बनी थी? क्योंकि एकदम से इतने लोग पत्थर लेकर, आगें लग रही हैं, गाड़ियां जल रही हैं, कैसी स्थिति में आप लोग यहाँ पर उस समय थे? स्थिति तो क्या, जो 2 घंटे की जो स्थिति थी, मतलब ये स्थिति थी कि मतलब हमारा दूसरा जीवन है। मतलब वो जो सामना था वो मौत का सामना था, बाकी और कुछ नहीं था। और जो भी सारी स्थिति जो होती है वो केवल जामा मस्जिद से चालू होती है। हर बार लड़ाई की जो आग पूरे महू शहर में लगती है केवल जामा मस्जिद से ही लगती है। शेर काजी जी बोलते हैं मैं चश्मदीद गवाह हूँ, तो चश्मदीद गवाह हूँ। अभी जो आपने एक वीडियो देखा होगा, जो ऊपर घर के ऊपर से जो एक वीडियो बना है, उसके अंदर एक व्यक्ति जो है मस्जिद के अंदर बच्चों के अंदर भेजता है, फिर वहाँ से लोगों को इशारा करके बुलाता है। तो जैसे शेर काजी जी बोल रहे हैं मैं वहाँ का चश्मदीद गवाह, तो शेर काजी जी ये बताए ना, जो व्यक्ति अंदर से लोगों को बुला के ला रहा है, जो व्यक्ति अंदर से बुला के ला रहा है, शेर काजी जी उसका नाम बताओ। और शेर काजी जी को अगर तकलीफ थी, उनने बोला फटाके फोड़े, फटाका वहाँ फूटा, तो शेर काजी जी बोले फटाका फूटा तो आप वहाँ जाके थाने पे जाके एफआईआर कराते, आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो शांति चाहते नहीं थे ना। हमेशा शांति का स्वार्थ बिगाड़ना काम ही शेर काजी जी का है। चक्केले बाबा की पालकी पे हमला हुआ, वहीं हुआ। साईं बाबा की पालकी पे हमला हुआ, वो वहीं हुआ। हमेशा शुरुआती वहीं से क्यों होती है? जामा मस्जिद जो है वो इनका अड्डा। अच्छा, इतना बड़ा पथराव, इतनी गाड़ियाँ जली, दुकानों में आग लगी, पहली बार इस तरीके का इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है? हाँ, ये पहली बार ऐसी घटना हुई। इसके पहले जो भी घटना हुई वो जामा मस्जिद पे 2 बार हुई है। चक्केले बाबा की पालकी पे हुई, वो भी वहीं हुई थी। साईं बाबा की पालकी वहीं थी। बाकी अभी की जो घटना थी वो वहाँ से उन्होंने क्या करा, सब लोगों को ना, मतलब 50 लोगों को इधर भेज दिया, 100 लोगों को इधर भेज दिया, उन सब लोगों को उन्होंने टुकड़ी में बांट दिया। लगभग कितनी 7 जगहों पर आग जलने की घटना? नहीं, ये 7 जगह की नहीं थी, ये 4 जगह की थी। 4 जगह। हाँ, एक जामा मस्जिद थी, पत्ती बिहार है, वो टाल मोहल्ला, और एक मोती महल। अच्छा, अब किस तरह का माहौल है आप लोगों के बीच में? क्या खुद ये घर के लोगों, देखो घर से बाहर ही नहीं निकल रही महिलाएं। आप खुद उनसे पूछो, वो आपको खुद बताएंगे कि यहाँ के माहौल की और यहाँ की स्थिति की क्या है। महिलाओं से बात कर लेते हैं। हालांकि जो गेट है वो लगा हुआ, पुलिस जरूर यहाँ पर तैनात है और पुलिस जो है वो लगी हुई है, क्योंकि सुरक्षा जो है वो लगातार करने के लिए यहाँ पर पुलिस को लगाया गया है, ताकि शांति जो है वो बनी रहे। लोग जो हैं वो यहाँ पर घरों के अंदर बंद हैं, जो दरवाजे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ लोग जरूर यहाँ पर बाहर नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल जो है वो आप ही के घर के थोड़ा सा आगे यहाँ पर ही आग लगी थी। कैसा माहौल था उस समय? कितना डर आप लोगों को लगा यहाँ पर? हमें इतना डर लग रहा था क्योंकि हमारे सामने भी पूरे मुसलमान ही रहते हैं, बार बार घूरते जाएंगे, देखते जाएंगे, गलत गलत कमेंट करते रहते हैं। यहाँ पर तुम्हारी बहनों को भेजो, तुम्हारी माँ को भेजो, ऐसे कमेंट करते हैं। हम जिस समय यहाँ पे पथराव हुआ, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए, घर से आप लोग बाहर निकल पा रहे थे? कितना डर आप लोगों को लग रहा था? हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे गंदे गंदे कमेंट करे तो कौन निकलेगा फिर बाहर? हमारा आदमी मर गया, बेटा मर गया हमारा, और मैं इतने परेशान, एक बच्चा कमाने निकले के ये इतने पत्थर की, सब यहाँ से तक पत्थर ही पत्थर हो गए। 2 गाड़ी टूट गई हमारी। महू कितने समय से आप लोग रह रहे हैं? अरे तो समझ लो बचपन से शादी हो गया है। कभी इस तरीके का माहौल आपने महू में देखा था? नहीं था, अभी अब ज्यादा हो गया ये, अब हुआ, पहले इतना नहीं था ये।
अब पहले होता होगा तो नहीं मालूम मेरे को, पर हाँ आप तो आप जाते लोग घरों से बाहर निकल पा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके का माहौल आपने देखा, पथराव देखा, आप लोग नहीं, निकल अब रहे हैं हमारी नहीं निकले अभी तक की, नहीं निकले अभी। तबीयत खराब रहती मेरी, और क्या करें, बहुत परेशान है भैया हम तो। इतने पत्थर पीछे से आ रहा है। ये चला रहा था जिस दिन वो मैच जीते थे ना, तो उस दिन यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे फटाके फोड़ रहे थे, बाहर फटाके फोड़ रहे थे। तो ये था इसका बड़ा भाई था, यहाँ फटाके फोड़ रहे थे। उसके बाद में इसको पीठ पे से पत्थर मारा, इसके ये पैर में मारा, ये देखो ये दो ही पैर में। तो तुम्हारी माँ को निकालो, तेरे बहनों अच्छा, को निकालो बोले। कितना डर का माहौल उस समय था? क्या अभी भी आप लोगों के बीच में डर? अभी भी डर लग रहा है। हमारे पीछे बिल्कुल किचन है, वहाँ पे दरवाजा है, सामने ताल मोहल्ले के इनके रिश्तेदार हैं, सामने जितने भी रहते हैं वो सब मुसलमान हैं। सामने सबको इकट्ठा करके गंदे गंदे कमेंट करते हैं, सारे लड़कियों को बिठाते हैं। हम दोनों साथ अभी चीजों की शिकायत नहीं की आपने पुलिस से कि इस तरह की कमेंट्स होती है यहाँ पर इतने लोग? हमको इतना डर है कि शिकायत करेंगे तो हमारे बच्चों को खतरा, हमको खतरा, हम जाएंगे कहाँ फिर? इनकी शिकायत करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? अच्छा, अभी पुलिस लगी हुई है, शांति का माहौल है, फिर भी आप लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, गेट लगा हुआ है? गेट लगा के रख रहे हैं, बेचारे पुलिस वाले हैं, पर अब उनको भी तो इनको जाने दो जब तक ये, जब तक सुरक्षा है, उसके जिस बाद दिन वो अच्छा, बच्चों को भी खेलने के लिए बाहर नहीं जाने दे रहे? बच्चों को तो अभी पुलिस वाले भैया और बैठे ना, तो हमें अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे सेफ सब लग रहा है कि हम सेफ हैं अभी। अब इनके जाने के बाद फिर वही माहौल वो तो, और फिर उन्होंने तो चैलेंज करा ना कि जब तक पुलिस वाले हैं तब तक आप सुरक्षित हो, क्या तुम्हारी बहनों को बेटियों को लेके जाएंगे निकाल के। और गंदी गंदी गालियां दी कि हम बोल ही नहीं सकते, गाली तो हम बोल ही नहीं सकते, इतनी गंदी गंदी गाली देख रहे। अब ये बच्ची हमारी रोज कॉलेज जाती है, तो इसको हम घर बिठा रखा है अभी अपन। कब तक बिठाएंगे हम? बिल्कुल, हालात ये हैं कि लोग जो हैं घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और जो माहौल है वो फिलहाल शांति का जरूर बना हुआ है, पुलिस लगी हुई है, लेकिन बावजूद इसके लोग जो हैं अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं। दादा, बाहर नहीं निकल रहे हैं? हाँ, थोड़ा निकलने में डर लग रहा है। क्या वजह है डर की? पथराव हुआ था, पुलिस लगी हुई है, पुलिस बल लगा? हाँ, पुलिस बल लगा तो थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, निकलने का हिम्मत हो रही है, लेकिन जैसा योजनाबद्ध तरीके से उपद्रव इन लोगों ने किया है, उससे मतलब पूरा डर का माहौल, आगजनी कर दी, एक कार जला दी, 4 बाइक जला दी, हमारी दोनों कारें फोड़ दी। ये ना पूरे समूह के समूह आके 10-10, 15-15 लोग पूरे कंटिन्यू 30-40 मिनट तक, कितनी देर तक ये लगातार पत्थर जो है? 30-35 मिनट से ज्यादा तक पूरा कंटिन्यू। उस समय आप लोगों की मानसिक स्थिति कैसी रही थी? कितना डर का माहौल? ये भी आग बुझाने में लगे हुए थे, 3-4 लोग थे खाली यहाँ पे बस, और वो कम से कम 25-30 तो पत्थरबाजी कर रहे थे, और अंदर कम से कम 100 लोग थे चौराहे के अंदर पूरे वहाँ। अच्छा, कभी इस तरीके का माहौल महू में आपने देखा है? इसके पहले 1980-85 में 3-4 बार दंगे हुए थे पहले, उसके बाद से नहीं हुए थे। उसके बाद महू में ये पहली बार इस तरीके की ये पहली बार इस तरीके का था, इस तरीके का दंगा हुआ, मतलब पूरा सुनियोजित तरीके से किया कि हम लोग तो किसी ने कुछ अपने अपने काम में लगे हुए थे। जैसे ही भारत की विजय हुई तो छोटे छोटे बच्चे और हम लोग को यहाँ पे रस्सी बम छोड़ रहे थे, सुतली बम, खुशी मना रहे थे कि चलो भी भारत जीत गया। तो ये फिर उसके आधे घंटे बाद अचानक से इन लोगों ने पत्थरबाजी चालू कर दी। बड़ी संख्या में भीड़ आई थी? बहुत बड़ी संख्या में थी, तो कोई था ही नहीं, मतलब यहाँ पे 7-8 लोग थे बस गिनती के, और वो कम से कम 30-40 लोगों के झुंड में पत्थरबाजी कर रहे थे, तो उसके पीछे भी बहुत लोग थे। अभी आप लोग घरों से बाहर नहीं जा रहे हैं? अभी नहीं, अभी थोड़ा कम जा रहा है। बच्चे वगैरह खेल रहे हैं बाहर जिस तरीके से खेलते थोड़ा बहुत खेलना, बाकी स्कूल तो अभी बंद है। हैं? स्कूल नहीं? हाँ, परीक्षाएं चल रही हैं, फिर परीक्षा के लिए जा रहे हैं खाली बस। तो क्या साथ में फिर लाने ले जाने के लिए 1-2 लोग जाते हैं? जी जी। माहौल जो है वो पूरे तरीके से डर का है, क्योंकि लोग जो हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि पुलिस बल तैनात है, तो इसलिए कुछ लोगों का यही कहना है कि हाँ, कुछ समय के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो क्षेत्र में लगातार 1.5 घंटे तक पथराव हुआ, उससे कहीं ना कहीं एक भय का वातावरण जो है पूरी कॉलोनी में हो गया। क्या हाल है माता जी? देख लो, अच्छा नहीं, 3-4 दिन हो गए, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी तकलीफ। एक तो बीमार, ऊपर से बच्चों को साथ सब रह रहे हैं, फिर इतने चौराहे पे आके और दंगे कर रहे हैं लोग बाग आके, तो हम लोग कैसे मतलब वो सुरक्षित रह सकते हैं ऐसे माहौल में? मतलब यहाँ आने का तो कोई मकसद ही नहीं है ना, यहाँ अंदर घुसना, लोगों के घरों को तोड़फोड़ करना, बमबाजी करना, नारे लगाना। अभी बच्चे में हमारे यहाँ जवान बच्चे हैं, मेरे पोती है, सब है, लेकिन अब 3 दिन से हम लोग बाहर ही नहीं, कैसे जाएंगे? रात को से बाहर नहीं निकल रहे हैं? डर लगता है, हम लोग जल्दी दरवाजा बंद कर लेते हैं अपना खा पी। जिस समय यहाँ पे पथराव हो रहा था, चिल्ला चोट की आवाजें आपको आई होंगी, गाड़ियों को जलाया जा रहा था, उस समय आप लोगों में कितना डर था? क्या क्या स्थिति उस समय घर के अंदर हुई? थोड़ा डर के मारे
इतना डर लगा हुआ था कि कहीं इधर से भी घुस जाए, उधर भी। हम अभी भी अंदर, 2 जने नीचे, बाकी सब लोग ऊपर। कैसे कोई अपने आप को बचाएगा? क्या पहली बार इस तरीके की घटना महू में आपने तीसरी देखी? बार हो गई ना, तीसरी चौथी बार हो गई है। बीच बीच में होती रहती है, छोटे मोटी होती रहती है, लेकिन एक बड़ी घटना जो इस बार हुई। बड़ी घटना भी हो चुकी है कई बार। पहले भी तो दरवाजे तोड़े, पहले नहीं कर्फ्यू कितना लगा हुआ था। अभी तो इतनी जल्दी रोकथाम भी हो गई। अब मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि अब यहाँ आए और देखें। भाई जब सारी दूरी इंक्वायरी सारी चीजें चल रही तो अपने आप ही होना चाहिए ना, इतनी चीजें तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि आके ये देखें। यहाँ पर भी तो जवान बच्चे हैं, अपने लड़कियां हैं, लड़के हैं, बच्चे कोई मेरे तो छोटे छोटे ही हैं। फिर कैसे क्या करेंगे, कैसे सुरक्षित रहेगा? ये पत्ती बाजार के जो लोग हैं उनका दर्द बयां जो है वो कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्थिति बनी थी, कितनी खराब स्थिति में उन लोगों ने वो 1 घंटा बिताया। उस 1 घंटे के अंदर लोग घरों के अंदर बंद रहे, डर का माहौल रहा। क्या हाल है आपके? बस कहीं निकल ही नहीं पा रही डर की वजह से। इतना माहौल खराब कर दिया इन लोगों ने। इतने पत्थर बरसाए 1.5 घंटे तक बराबर कंटिन्यू। मतलब इन लोगों ने ऐसा मौका नहीं दिया कि मतलब अपन लोग कुछ भी मतलब अपनी व्यवस्था। और फिर ये पुलिस वाले भी थे, 5-6 बेचारे हेलमेट मांग रहे, उनके पास कोई सुविधा ही नहीं, तो उनको हेलमेट दिया हम लोगों ने। मतलब पुलिस की मदद भी आप लोगों ने? मदद तो क्या मिल पाई, भगे उनके पास। मतलब इतने पत्थर बरसाए, उन लोगों ने मौका नहीं दिया। इधर से क्या लग रहा है, कोई साजिश थी? इतने पत्थर आए कहाँ से? साजिश थी, जब से पत्थर आए थे। ये लोग रखते हैं पत्थर घरों में, अपने घर में तो एक पत्थर नहीं मिलेगा। ऐसा माहौल इन लोगों ने बना लिया। जैसे ही वो निकली ना, इंडिया जीती, उसी सब पीछे से इन लोगों ने काम करना शुरू। इतने पत्थर बरसाए, फिर आग लगा दी। आग लगाने के बाद और फिर इधर भी कारें तोड़ दी और आग लगाते लगा इधर बढ़ने लगे। फिर इसके बाद प्रशासन आ गया, फिर उन लोगों ने संभाला। अच्छा, वो जो 1 घंटा था जिस समय पत्थर चले, 1.5 घंटा, उस समय आप लोगों की क्या स्थिति रही? लोगों की स्थिति इतनी बुरी थी कि क्या करेंगे, किधर जाएंगे। इधर से भी पत्थर आ रहे, इधर से सब दूर से पत्थर आ रहे थे, भयानक। पूरा ढेर लग गया। इतनी जल्दी जल्दी सफाई करवाएगी, नहीं तो दिखता प्रशासन को कुछ भी तो नहीं दिख पाया। हाँ, बहुत बुरी हालत थी उस समय। अभी भी ऐसी दहशत बनी हुई, बाजार कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। अब सामने मंदिर, इच्छा नहीं हो रही जाने, कैसे जाऊँ। घर में बैठे हैं, बाजार भी बहुएं भी नहीं बाजार जा पा रही, इतनी परेशान हो रही कि ऐसे अचानक हमला कर देते हैं। अभी क्या डर लग रहा है घर से निकलने में? लग रहा है अब बस वही तो। अब वैसे मोहन सिंह जी से यही है कि सख्त कानून कार्रवाई करी जाए। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, मैं भी यहीं रहती हूँ। क्या माहौल था वो 1 घंटा 1.5 घंटा, कैसे बीता आप लोगों का? ऐसा माहौल था कि अपन देख नहीं सके, इतना माहौल गंदा था। और डर के मारे हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, खिड़कियों में से झांक झांक के देख रहे थे। वो मंजर जब याद आता है तब क्या होता है? मंजर बहुत बेकार आ रहा था, इतनी गाड़ियाँ जल रही थी, इतना हो रहा था कि अपन बोल नहीं सकते। ये सामने 3-4 गाड़ियाँ जला दी उन्होंने, मुसलमानों ने। रूह कांपने वाला मंजर था उस समय? रूह कांप रही थी खूब। अच्छा, अभी आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे हैं? मतलब बस ये अपना बिहार है और कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं रह रही हूँ मैं तो। अच्छा, और पुलिस लगी हुई है बावजूद इसके? है अपना है कि पता नहीं ये लोग क्या मतलब क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाए। ऐसे तो ये अचानक कभी भी ये मतलब लड़ाई झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं, माहौल पूरा बना के रखते हैं ये लोग। हम लोग इस तरह से नहीं निकलते हैं। मंजर तो बहुत बेकार था, आगे की लपटें निकल रही थी भयानक। फिर गाड़ी आई, गाड़ी ने पूरा कवर करा, बुझाई। बेचारे वही कोने वाला घर, कोई वो नहीं है, इतना सब कुछ कर रहा है। हम आग लगा दी। बिल्कुल, जो स्थितियां हैं वो काफ़ी यहाँ पर गंभीर रही हैं। अंदर से लोग जो हैं वो ज़रूर यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके का डर का माहौल जो है उसके कारण बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं कि निकल नहीं पा रहे। मजबूरी है कि बाहर तो जाना है लेकिन जा नहीं पा रहे। क्या लग रहा है, मंदिर गए थे? अभी तक नहीं गए? नहीं सर, अभी तक तो नहीं गए, क्योंकि डर के कारण घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। कब गए थे मंदिर आप? मंदिर सर हम सैटरडे को गए थे, विवाद से पहले। विवाद से पहले गए थे। क्या लग रहा है, कितना माहौल उस समय डर का रहा आप लोगों में? माहौल सर डर का इतना है कि अभी आप खुद ही देख रहे हो कि घर का हर एक व्यक्ति घर में बैठा है, कोई दुकान पे नहीं जा रहा है। अपने काम करने में ही सभी को डर ही लग रहा है इतना कि कहीं फिर से विवाद ना हो जाए। कभी देखा इस तरीके का महू में मंजर? ये तो फर्स्ट टाइम ही देखने को मिल रहा है हमको। बच्चों को बुखार आ गया, हमारे तो स्कूल भी नहीं जा रहे, पेपर कैंसिल करा उनके तीनों अच्छा, बच्चों। आप लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं? नहीं, अभी बाहर ही बस इधर ही निकल रहे हैं। बहू बेटे बच्चे कहाँ जाए बाहर? बाजार सामान लेने कुछ? थोड़ा डर तो ऐसा लग रहा है कुछ फिर नहीं हो जाए।
और इतना खतरनाक मंजर के देखा नहीं हमने कभी जिंदगी। सिर्फ पत्थर गुट्टी आग इतने हाथ जिस से समय पथराव हो रहा था उस समय आप लोग घर से बाहर निकले थे देखने के लिए? क्या देख ही नहीं सकते ना, इतना चल रहे थे पत्थर, इतने लोग इकट्ठे अपने घर में 2-4 बच्चे को कहाँ जाए जैसे अकेले। और पहली बार देखा हमने, और ऐसे आग लगा रहे और खूब चला रहे, वो तो खूब पन्ने ला लगा के सब गाड़ी उठा उठा के जला रहे, पूरी कारों में फोड़ डाले उनने। और कैसे डर, हमारे बच्चे रो रो के भाग रहे अंदर। इतने बड़े बड़े पत्थर फेंके जैसे अकेले इंसान, जैसे कोई आदमी नहीं है उनके घर में, फिर भी। और बच्चों के हमारे इतने बुखार चढ़ गया जैसे उतर ही नहीं रहे, तीनों बच्चे इतना डर गए जैसे। क्या करेंगे, ऐसे लोग ऐसा करते हैं जैसे। क्या हाल है आपके? प्रशासन क्या कर रही, कुछ कर ही नहीं रही। बस मतलब यहाँ से निकलने में, घर से बाहर निकलने में इतना डर लग रहा क्या है। करती हैं आप? पढ़ रही हैं? हाँ। तो स्कूल कॉलेज क्या है? नहीं, स्कूल तो पेपर हो गए हमारे, अब तो छुट्टी वेकेशन लग गया हमारा। तो बाहर निकल पा रही हैं? नहीं निकल पा रही, डर का माहौल? चौराहे तक तो डर ही लग रहा है जाने में। कुछ सामान लेने भी नहीं गए? नहीं। उस समय रात में जब पथराव हुआ 1-1.5 घंटे चला, उस समय कैसा माहौल था? क्या लग रहा था उस समय? आप लोगों के मन में क्या चल रहा था? डर बहुत लग रहा था कि मतलब घर में नहीं घुस जाए हम लोग, ऐसा लग रहा था। पत्थर घर में आ गए, बच्चे डर के बैठे सर घर से। अच्छा, क्या उस समय का जो माहौल था, कभी इस तरीके का माहौल आपने देखा है पहले महू में? मुझे 25 साल हो गए शादी हुए को, कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। मतलब घर के सामने व्यक्ति रहता है बिल्कुल भाईचारे से, अब उनके बेटे हमारे घर पर, वो हमारे घर पे पत्थर फेंक रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? नॉर्मल आप समझ नहीं सकते ना कि अभी रिश्तेदारी ये सब माहौल है, इतने सालों से रह रहे हैं, सब त्यौहार आपका भी हम मनाते हैं, उनको वो भी हमारा त्यौहार मनाते हैं, लेकिन ऐसा माहौल पहली बार करा उन्होंने। मतलब उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे घर पे ऐसे बड़े बड़े पत्थर फेंकेंगे। और हमारा से निकल रहे हैं आप? बस अब निकल रहे हैं, सब भैया लोग खड़े रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, तो थोड़ा बहुत बाहर निकलते, नहीं तो नहीं, मतलब चौराहे तक तो नहीं जा रहे हम लोग, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। पल में क्या, कल भी ऐसे भागा दौड़ी हो गई थी, कोई भरोसा नहीं, इस चक्कर में हम कहीं नहीं जा रहे। क्या मजबूरी है घरों से बाहर नहीं निकलना? हाँ बिल्कुल मजबूरी है ना साहब, निकलने में डर लग रही है, किस टाइम कहाँ से क्या हो जाए। कल भी रात को ऐसा पूरा माहौल बन गया था कि कहीं से भी कुछ होता है। बच्चे आए, भागदड़ मच रही, इधर पुलिस वगैरह भी सब सहयोग कर रही है, पर जिंदगी में पहली बार ऐसा डर लगा है कि बाजार में रहना खतरनाक है। नहीं तो इतने सालों से हम लोग इतना स्वतंत्र रह रहे थे भाईचारे से कि हमारे मऊ का नाम लिया जाता था कि मऊ में बहुत भाईचारा है ना। पहली बार हम लोग को इतना डर लगा है कि बच्चे बोल रहे हैं मम्मी चलो कहीं कॉलोनी में रहेंगे, ऐसे करके। महू छोड़ने का विचार आ रहा है क्या मन में? हाँ, अब बच्चे डर रहे हैं ना, पहली बार ऐसा मंजर देखा हमने, इसलिए। और मम्मी फोन करे कि आप आ जाओ, अब घर छोड़ के कहाँ जाए? वो हमारा घर तो ऐसा है कि कोई भी तोड़ के अंदर घुस जाए तो अपन रहेंगे, कम कम सेफ तो रहेगा। इस चक्कर में यहाँ रहना पड़ रहा है। अम्मा क्या हाल है आपके? बस भैया, कितने सालों से महू में रह रहे हो आप? 50 साल से रह रहे हैं हम लोग। कभी ऐसा माहौल देखा था महू में? 50 साल कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, पहली बार। कितना डर लगा उस समय जब पथराव हो रहा था? क्या स्थिति? हाँ, डर के मारे बाहर ही नहीं निकल रहे हम तो। क्या बहुत डर लग रही है हमको तो, रात भर हो जा रही है। अभी भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे। पथराव के बाद में डर का जो मंजर था वो इतना खतरनाक था कि अब भी लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये पत्ती बाजार है जहां पर घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे, पथराव किया, कई गाड़ियों को जला दिया गया और कुछ दुकानों को भी यहां पर आग के हवाले कर दिया गया था। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 महू।